जी की अग्नि परीक्षा। प्रभु जी ने रावण से युद्ध जीता। माता जी को भी ये पता चला। माता जी की खुशी का ठिकाना न रहा। दिल आपे से बाहर हुआ जा रहा था। श्री राम जानते थे कि इतनी खुशी एकदम मिलने से कुछ भी हो सकता था। ये शब्द उन वाम लोगों के लिए हैं जो माँ सीता को साधारण नारी की श्रेणी में रखते हैं। आज भी अक्सर हम देखते हैं कि जब किसी गरीब असहाय की लॉटरी निकल जाती है तो कईयों को अटैक आ जाता है, मृत्यु हो जाती है। प्रभु जी ने सीता जी की खुशी कम करने के लिए उपाय करना शुरू किया। सबसे पहले ये किया कि माता जी को जब डोली में बिठाकर अशोक वाटिका से राम जी के पास लाया जा रहा था तो राम जी ने आदेश दिया, कह रघुवीर कहा मम मानहु, सिताहे सखा प्यादे आनहु, देखो कपि जन्नी की नाई, विहांसी कहा रघुनाथ गोसानी। अर्थात हे सखाओ, सीता जी को एक माँ की तरह आने दो। सभी वानर इनमें अपनी माँ का अक्ष देखना चाहते हैं, न कि राम की प्रिया के रूप में। यहाँ भी माता जी की खुशी का अतिरेक कम कर दिया, क्योंकि कोई भी नारी बच्चों के सामने जब अपने पति से मिलती है तो भाव अलग हो जाता है, फिर चाहे एक लंबे अरसे बाद ही क्यों न मिल रही हो। हनुमान जी से एक पुत्र के रूप में माता जी का पहले ही परिचय था। मन कुछ स्थिर हुआ माता जी का तो इसके बाद जो कसर रही वह कटु शब्द बोलकर पूरी कर दी गई। प्रभु ने इस तरह की बातें कहना शुरू किया जिससे इनको हैरानी हुई। जब हैरानी होती है तो सभी जानते हैं कि मन की क्या गति होती है। कहने लगे, जैसा मानस में आया है तेहि कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्वाद, सुनत जातुधानी सब लागी करन विषाद। अब ये दुर्वाद क्या थे? श्री राम जी ने कहा कि सीता, तुम्हारी वजह से ही हमें ये बुरे दिन देखने पड़े। अगर तुम लक्ष्मण की बात मान लेती और इसे कुटिया से न भेजती तो शायद ये अनहोनी न होती। इसके बाद जब लक्ष्मण ने तुमको कुटिया से बाहर आने को मना किया था तो तुमने ये बात भी नहीं मानी। अब मुझे लोगों की तरह तरह की बातें सुननी पड़ेंगी। तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं। तुमने लक्ष्मण का कहना पचवटी में क्यों नहीं माना, उल्टा लक्ष्मण पर जिद्दी होने का आरोप मढ़ दिया। तुम्हारी वजह से ही आज हमारी ये हालत हुई है। हम क्या मुंह लेकर अयोध्या जाते। तुम जड़मा धरणी की पुत्री जड़ ही रहोगी। अब तक तो माता जी सहन करती रही। आप ही को पता है कि जब नारी के मायके पर बात आती है तो नारी आवेश में आ जाती है। श्री राम जी का तीर निशाने पर लग रहा था। जब इस तरह की बात हुई तो सब राक्षसियां रोने लगी। सीता जी के मन से सारी खुशी जाती रही जो राम जी चाह रहे थे। बारी माता जी की थी। बिना हर्ष बिना शोक लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट करहु तुम बेगी। अर्थात हे लक्ष्मण, तुम इस धर्म कार्य में मेरी सहायता करो, जल्दी आग जलाओ। जो मन बच कर मम उर माही, तजी रघुवीर आन गति नाही। तो कृषाणु सबकी गति जाना, मुकहु हो श्रीखंड समाना। हे अग्निदेव, यदि मैं शुद्ध और सच्ची हूँ तो ये आग मेरे लिए चंदन के जैसी शीतलता देने वाली हो। यदि हम इन्हें भगवती मानते हैं तो ये कोई असंभव कार्य था ही नहीं। यदि आम नारी मानते हैं तो प्रभु ने ऐसा करने के लिए कहा ही नहीं। अब आगे का छंद सुनिए। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमिरी प्रभु मैथिली, जय कोशलेस महेश वंदित चरण रति अति निर्मली। अर्थात प्रभु जी की जय बोलकर बिना हर्ष बिना भय के जानकी जी ने उस ठंडी शीतल अग्नि में प्रवेश किया। अब ये अंदाजा आप ही करें कि ये अग्नि ठंडी कैसे पड़ी। इसका उल्लेख आगे के वीडियो में किया जाएगा कि वह कौन सी अग्नि थी जो चंदन और बर्फ की तरह शीतल रही। वह माता जी को जलाने की बजाय रक्षा करने वाली ही सिद्ध हुई। ये सब आप खुद रामचरितमानस में पढ़कर अपना संशय दूर कर सकते हैं। मेरी ओर से एक भी शब्द मेरा नहीं है। बोलिए राघव प्रिया माँ भगवती सीता जी की जय, सनातन धर्म की जय।